आपसे देखें तो हमको सबसे पहले या तो x पद को बराबर करना है या y पद को बराबर करना है। आप पहले सोच लीजिए। अगर आपको y पद को करना है तो y में कुल मिला के आपको गुना तो दोनों में करना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सुधार के लिख लेते, तो हो जाएगा 3x माइनस 5y। 4 को उधर ही उधर ले चल जाते हैं। इधर क्या है कि 2y को इधर ले आएंगे, 7 को उधर ही छोड़ देंगे। ये हो जाएगा हम समीकरण एक, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब चलिए हम इसमें क्या x पद को बराबर करते हैं। ऊपर देखिए 3 है, नीचे 9 है, तो 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है। यदि हम एक काम करें कि समीकरण 1 में 3 से गुना करें, इसमें 1 से गुना कर दें, या आप चाहें तो इस 3 को इससे गुना, इस 9 को उससे गुना, इस प्रकार ही आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, तो इस प्रकार यानी लिख देंगे कि समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 1 में 3 तथा 2 में 1 से गुना करने पर क्या है, 2 में 1 से गुना करने पर, यानी समीकरण 3 में समीकरण 1 में 3 से गुना किए हैं, समीकरण 2 में 1 से गुना किए, तो गुना करने पर क्या हो जाएगा बुआ जी, 9x माइनस 15y बराबर 4 तिया 12। नीचे वाला हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। आप चलिए क्या करते हैं, इसको हम घटा लेंगे, घटाने पर तथा गुना करने तथा घटाने पर, यानी साथ में क्या है, इसको हम लोग घटा भी लेते हैं। तो जब घटाएंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, इधर हो जाएगा, चलिए माइनस, ये तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 13y। ठीक है, माइनस 13y, ये भी घटेगा, तो 12 में से 7 गया तो 5, तो y का मान कितना हो जाएगा जी, माइनस 5/13, क्योंकि माइनस भी उधर चला जाएगा ना। अब चलिए हमारा यहाँ पर क्या है कि y का मान तो प्राप्त हो गया जैसा कि हमने बताया था। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान देने पर, अब समीकरण 1 में हमने क्या कि y का मान रखेंगे तब हमको प्राप्त होगा x का मान। इसी प्रकार क्या है, विलोपन विधि को बनाया जाता है। समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, आप चाहें तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत क्या है, नहीं है। तो 3x माइनस 5 इंटू वाई का मान माइनस 5/13 बराबर 4, तो हो जाएगा 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 25/13 बराबर 4, तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13, तो 3x बराबर 13 एलसीएम लेंगे, 13 चौके 52 माइनस 25, तो 3x बराबर कितना, माइनस 27/13 हो जाएगा जी। तो x बराबर हो जाएगा 27/13 गुने 1/3, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा, 9 कम 9 13, यानी 9/13, यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार चाहे तो आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि x बराबर 9/13 कॉमा y का मान माइनस 5/13, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में। हमने ले लिया है प्रश्न नंबर इसी का 2। तो चलिए आप दिया 3x प्लस 4y बराबर 10 है, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। अब एक काम करते हैं, इसमें से हम एक काम करते हैं कि हमने इसको बराबर तो किया है, आप एक सबसे अच्छा काम करते हैं। आप इस प्रकार देखिए, तो कोई अलग नियम आपको बताते हैं। हम एक काम करते हैं कि समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों में से किसी का भी अंक, यानी जैसे चाहते तो इसका 4 इसमें, 2 इसमें, यानी अंक का भी पलट के, जैसे 3 इसका 3 इसमें गुना कर दिए, इसका 2 इसमें गुना कर दिए, तो इस प्रकार क्या है प्रश्नों को बनाया जाता है। तो समीकरण 1 में 2 से गुना किया तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20, और नीचे वाले में तो हम 3 से गुना किए तो हो गया 2 तिया 6 माइनस 6y बराबर 2 तिया 6। चलिए घटा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, तो हो जाएगा 14y बराबर 14 हो जाएगा। तो इसको काट लेंगे 1, तो y का मान आ जाएगा 1। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में y का मान धर देते हैं। समीकरण 2 में y का मान देने पर, समीकरण 2 में रखते हैं y का मान 2x माइनस 2y बराबर 2, तो 2x माइनस 2 एकम 2 बराबर 2,
चलिए तो हो जाएगा 2x बराबर 2 क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो चलिए इसका देखिए एक और हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं, सेकेंड मेथड। अब देखिए सेकेंड मेथड कैसे हम बनाएंगे। चलिए इसके द्वारा हमारा आंसर आया x बराबर 2 y बराबर 1। अब हम चेक करेंगे कि सेकेंड मेथड से आता है या नहीं। अभी क्या करते हैं हम कि समीकरण क्या कहते हैं, समीकरण एक में क्या कहते हैं, समीकरण एक में एक तथा दो में, समीकरण 2 में क्या करते हैं कि 2 से गुना करते हैं। क्या है, 2 से गुना करने पर, अब 2 1 में क्यों गुना किया, क्योंकि 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो 22 से 22 खत्म, तो x का मान, क्योंकि इसमें हमने y का मान पहले निकाला। इस विधि के द्वारा हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या है कि अगर y के मान को हम काट लें, तो इसमें क्या किया हम, सबसे इसकी बात करें तो इसमें हमने सबसे पहले x को हटाया ताकि y का मान निकल सके। इसके हिसाब से हम क्या है कि सबसे पहले y को हटाएंगे और x के मान को हम ज्ञात करेंगे। चलिए सिंपल 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 10 एकम 10, नीचे वाले में 2, तो 3 दूनी 4, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4y बराबर 2। चलिए तो इसे भी जुड़ जाएगा, 4 से 4 खत्म तो जुटेगा, तो 7x बराबर, सॉरी इसमें तो 4 जुटेगा ना, तो 10 4 14, तो 7 दूनी 14, तो x का मान आ गया 2, आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में x का मान क्या करते हैं, दिलवाते हैं। चलिए समीकरण 2 में हम रखेंगे, तो समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 2y बराबर 2x का मान रखते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2, तो जाएगा 4 में से 2 गया तो माइनस 2y बराबर -2, माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसके हिसाब से भी देखें तो x का मान 2, y का मान 1 आया। तो इनमें से अगर आप किसी विधि से ही बनाते हैं तो आपका मान सेम आएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। बाकी प्रश्नों के लिए क्या है कि आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर करें, वहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, बाकी क्योंकि प्रश्न आपसे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत ही अलग डिफरेंट है, ठीक है, तो इसी कारण हमने इसको चूज़ किया है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि देखिए सभी में क्या पॉइंट के बाद एक ही अंक है, मतलब सभी में क्या है 10 से भाग है, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में सबसे पहले हम 10 से गुना कर देते हैं। क्या है, 10 से गुना करने पर, यानी सबसे पहले 10 से यदि हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 15y बराबर 65, इसको मान लेंगे समीकरण 1। नीचे वाला हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 9, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमको क्या बराबर करना है, तो सबसे पहले क्या है बराबर करना है, तो ये काम कर, इसके 3 को इससे गुना, इसके 4 को इससे गुना करते हैं। आप चाहे तो 15 से भी गुना कर सकते हैं, तो 2 से, ये आपकी मर्जी पे क्या डिपेंड करना है, आपको y हटाना है कि x हटाना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 तथा 2 में क्या है 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में 3 से गुना करें तो 4 तिया 12, x 15 तिया 45, y बराबर 195, यहाँ 4 तिया 12, x प्लस 8y बराबर 36। चलिए घटाते हैं, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये खत्म, इसको घटाएंगे तो -53y, इसको घटाएंगे तो -159, माइनस से माइनस खत्म, 53 तिया 159, तो y का मान आ गया हमारा 3। अब हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 में क्या है y का मान देने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारा 4x माइनस 15y बराबर 65, तो 4x माइनस 15 45 बराबर 65, तो 4x बराबर 65, और सॉरी यहाँ पे तो माइनस नहीं होगा ना, तो ये -3 हो जाएगा, तो हो जाएगा +45, उधर जाएगा तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो 4x बराबर 65 में से 45 गया 20, तो 4 × 5 = 20, तो x का मान कितना गया 5।
तो आंसर हो गया हमारा x बराबर 5 और y का मान -3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आपकी मुलाकात बार बार हो। चलिए अब चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमने इसलिए चूज किया क्योंकि इसमें रूट है, ताकि आप ये ना कहें कि सर आप इजी प्रश्न को चूज करते बनाते हैं, बाकी जो कड़ा है वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। कैसा मास्टर है ना। तो चलिए इसको हम इसलिए हम कड़े प्रश्नों को हल करते हैं, ताकि आप हमें क्या है ऐसा ना कहें। अब हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 में जो हम क्या कर देते हैं, अब हम बाई को ख़त्म करते हैं। रूट में हम इसको बहुत ख़त्म कर लिए, अब हम क्या करते हैं बाई को ख़त्म। तो उल्टा पुल्टा इसके बाई को उसके बाई उसमें गुना कर देंगे, उसके बाई वाले अंक को इसमें गुना कर देंगे। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में √2 तथा 2 में √3 से गुना करने पर क्या करते हैं, गुना करने पर। चलिए इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा बउआ, तो हो जाएगा √2 माइनस √3 बाई बराबर 0। ये होगा समीकरण 1 में। इसमें गुना करेंगे √2 से, और वही √5 प्लस √2 बाई बराबर जो है समीकरण 2 है, इसमें √3 से गुना करेंगे तो कितना √2 इंटू √2 तो 2 माइनस ये हो जाएगा 2 तिया 6 बाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, सॉरी x कहाँ छूट गया, ससुरे की x छूट गया। चलिए यहाँ हो जाएगा प्लस 2 तिया √6y बराबर 0। अब जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे बहुत, ये ख़त्म। ये हो जाएगा 2x प्लस √15x बराबर 0। यदि हम x कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2 प्लस √15 बराबर 0। तो x बराबर इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 0 बटा √2 प्लस √15 बराबर कितना 0। यानी बउआ x का मान तो क्या आ गया 0 आ गया। अब इसके मान को हम रखते हैं किसी भी समीकरण में, यानी हम रख लेते हैं समीकरण 2 में x का मान देने पर। क्या है समीकरण 2 में क्या करते हैं x का मान देने पर, तो कितना है √5 प्लस √2y बराबर 0। तो अब क्या मान को रखेंगे √5x का मान कितना है बउआ 0 प्लस √2y बराबर 0। तो ये 0 हो गया तो √2y बराबर 0। अब यानी y बराबर हो जाएगा 0 बटा √2, यानी y का मान कितना 0, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। हमारा ही हो गया आंसर। यानी इस प्रकार हमने क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 के 4 प्रश्नों का हल कर लिया। बाकी प्रश्न आप बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करना, बट यहाँ पर सिर्फ समीकरण दे दिया है। तो चलिए समीकरण को सबसे पहले क्या है हम हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो आएगा नीचे समीकरण लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -1। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। हो जाएगा समीकरण 1। और इसको हल करें तो हो जाएगा 3 लें तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। तो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब चलिए हमारा समीकरण 1 भी तैयार है, समीकरण 2 भी बिल्कुल तैयार है, दूल्हा रेडी है। तो देखें यहाँ पर 3 बराबर, यानी पहला पद दोनों का क्या है बराबर। तो सबसे काम करते हैं समीकरण 1 घटाव 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 घटाव 2 से आप समीकरण 1 घटाव 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9 है, घटाते माइनस प्लस माइनस ये ख़त्म। तो हो जाएगा 4 1 5y बराबर हो जाएगा -15। 5 तिया 15, यानी y का मान हो जाएगा -3। y का मान कितना हो गया जी -3 आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं इसके y के मान को किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, यानी समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान देने पर, समीकरण 2 क्या है y का मान देने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। तो x माइनस वाई का मान -3 बटा 3, ये तो ख़त्म, 1 बच गया बराबर 3। तो x प्लस 1 बराबर 3। तो x का मान कितना 3 माइनस 1 मतलब कितना 2, यानी x का मान आ गया 2, y का मान हो गया हमारा -3। तो इस प्रकार क्या इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए चलते इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ बात करें
तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, बगल में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका देखिए डायरेक्ट एकदम आंसर आ सकता है, बिल्कुल आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट गुना करेंगे आंसर ले आएंगे। देखिए इसमें 3x है ना, और इसमें है क्या है, सिर्फ x है। तो एक काम करें कि समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यदि समीकरण 1 में 3 से गुना कर दें, इसमें 1 से गुना कर दें तो माना जाएगा ना। तो हम डायरेक्ट देखें ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 तथा 2 में 1 से गुना करने पर क्या है, इतना गुना करते हैं तो हो जाएगा कितना, 3x प्लस 18y बराबर 18। नीचे 1 से गुना करेंगे 8y बराबर 5। तो चलिए अब इसके बाद घटा लेंगे, ये घट जाएगा। चलिए 18y प्लस 8y मतलब 26/5y बराबर कितना, 13 हो जाएगा ना, 13। तो 13y बराबर 26 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26 यानी y का मान कितना, 2 हो जाएगा कितना। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान देने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या y का मान देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 6/y बराबर 6। चलिए तो x प्लस 6/2 बराबर 6 यानी x का मान 3, ठीक है। तो x बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3, तो यानी x का मान 3, y का मान 2। इस प्रकार क्या है कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से इस पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया, आप वहाँ से हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज करके क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।